पवित्र परमेश्वर है प्रभु, अद्भुत है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में तेरी उपस्थिति है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचनों को सुनने आए हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना करने आए हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए आए हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हमें पता है प्रभु यीशु मसीह तू हमें कभी खाली नहीं छोड़ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते कि तूने पूरे हफ्ते हमें संभाला प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं इस आराधना से तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना करते हैं सब मिलता है।
सच में प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आते, तेरे चरणों के सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू हर चीजों से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरी उपस्थिति को समझे प्रभु यीशु मसीह, और दिल और मन से तेरे आराधना करें। सबसे बड़ा जो नामुमकिन को मुमकिन
तुझको मिले यीशु, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेड़ा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेड़ा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। यीशुआ। सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु यीशु मसीह। कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह आदर के लिए प्रभु, लेकिन तू है प्रभु यीशु मसीह, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा तेरी बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। लोगों में प्रभु यीशु मसीह तू दिखे हमारे जीवन से प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद की प्रभु यीशु मसीह, वो ज्योति तूने हमारे हृदय में डाली प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के समय को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद से। कि नाम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां दें। धन्यवाद परमेश्वर ने इस जगह पर लाया, इस भवन में लेकर आया। हम सच में धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत हैं, इस जगह पर हैं, इसकी आराधना कर रहे हैं। राइट, वर्शिप टीम के लिए भी थैंक यू, आपके वर्शिप टीम के लिए, उनके प्रैक्टिस के लिए, उनकी चीज़ों के लिए, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। मे बी हम ले तालियां बजा सकते हैं। सबके आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए, आई थिंक ये सच में एक बहुत ही अहम समय होता है जहाँ पर हमारे होते ना, हम हर जगह से जाने से पहले एक तैयारी करते हैं, बट इस जगह से आने से पहले जो घर से हमारी तैयारी होती है और इस जगह पर जो हृदय की तैयारी होती है वो वर्शिप हमारी करता है। सो थैंक यू। ओके, सो हमारे बीच में कोई पहली बार आया है, हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं ग्रेड ग्रेस के संबोधि में। कोई हमारे बीच में फर्स्ट टाइम है? आपका नाम? साक्षी, आई थिंक बबीता के साथ है। सबसे छोटी वाली। ओके, सागर की सबसे छोटी वाली बहन है, सब क्यों ना उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए। सो ओके, हमारे अनाउंसमेंट पे जाते हैं। इस सप्ताह का स्केड्यूल जो ऑलमोस्ट है वैसे ही, राइट, बुधवार के दिन जो प्रार्थना की सभा होती है
उसके बाद फ्राइडे का बाइबल स्टडी जो होता है वो रहेंगे, राइट। सो इवन आने वाले एक्चुअली एक और अनाउंसमेंट जो ये भी है कि वो नेक्स्ट मंथ विच इज जून नहीं जुलाई, बट जुलाई है समय थोड़ा, बट फिर भी ग्रेजुएशन आई थिंक 14 तारीख को। सो 14 तारीख को ग्रेजुएशन है बाइबल कॉलेज का। सो उस जगह पर ग्रेजुएट्स के बारे में होगा, ग्रेजुएशन होगा। एंड देन या फिर 15 तारीख से बाइबल कॉलेज शुरू होने वाला है, जुलाई के 15 तारीख से, राइट। सो वो एक है। एंड देन आई थिंक पास्टर ने इसके बारे में पिछले सप्ताह में कहा था, राइट। ये पास्टर काल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आई थिंक हम लोग के पास सच में, वैसे पास्टर भी कहते हैं हम बाहर से बहुत सारे पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बट हमारे जो पास्टर है इस कलीसिया के जो रह चुके इंडिया में, राइट, पास्टर काल ने ये वॉल्यूम जो है इसका वॉल्यूम 1 भी है, पहले पुस्तक भी एक है, ये दूसरा है। सो हम लोग इसे परचेस कर सकते हैं, राइट। सो आप जिसको भी आप पढ़ना चाहते हो, सच में आप कुछ अध्यायों से कुछ चीज़ों से गुजरोगे तो इसमें सच में बहुत अद्भुत बातें हैं सोचने के लिए, राइट। सो ये बहुत ही अद्भुत पुस्तक है अगर आप लेना चाहते हो। सो मैं डिटेल में जा चुका हूँ इसे, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट ट्रांसलेट किया था इसे। सो देयर आर थिंग्स, राइट। बहुत गहरी पुस्तक है, हम इसे क्लास में भी सिखाते हैं, बट जिनके पास पढ़ना चाहते हैं ये बहुत अद्भुत रहेगा, राइट। एज अ डिवोशन पे अगर आप 2-4 पेज पढ़ लो हर दिन बाइबल के साथ, आपको एक कुछ सिद्धांत, कुछ चीज़ें जो है वो आप वहाँ से सीख सकते हो, राइट। सो वो एक पुस्तक है। ओके, हम लोग भेंट में जाते हैं। आई थिंक मैं 2 चीज़ें जो मैं कहूँगा दशमांश के विषय में, ओके, एंड जो मैं पर्सनली विश्वास रखता हूँ मेरे खुद के जीवन के लिए भी, कि जब भी हम दशमांश या भेंट के विषय में हम कहते हैं, ओके, सो जो सबसे पहला विचार आता है वो है देने के बारे में। बट एज एक चीज़ हम लोग ये कह सकते हैं, ओके, परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य दी है कि हम लोग कमा सकते हैं इस धरती पर, राइट। और उसके बदले में हम जो मेहनत करते हैं, महीने के 10 तारीख को या 1 तारीख का जो कुछ भी है, आपके हाथ में एक सैलरी आ जाती है, उस सैलरी से आपका घर चलता है, राइट। बट एक दूसरा घर भी है जिसके आप हिस्से हो, जिसे आप मानते हो कि आपका घर है, राइट। इन अ सेंस अगर हम कहें तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए उसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, चाहे मैं 1000 रुपए हो। आई नो कुछ लोग होते हैं जहाँ पे इवन 1000 भी वो आते हैं ना, बच्चों तक को कुछ पेरेंट्स सिखाते हैं कि राइट, अगर आपको 1000 रुपए पॉकेट मनी मिला है, इट्स रियली, ये सच में अच्छा सिद्धांत है सिखाने के लिए कि तुम 10% उसका जो 100 रुपए है वो परमेश्वर को देना सीखो पहले, राइट। फर्स्ट हम ये जो दशमांश है हम क्यों देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के घराने के लिए सप्लाई करता है। हम अपने घर के लिए खर्चे निकालते हैं, बट ये परमेश्वर के घर है जहाँ पर हम उसके राज्य के लिए उस पैसे को डालते हैं। आई थिंक दूसरा सिद्धांत जो हम उससे ज़्यादा आई थिंक सीख पाते हैं पर्सनली, वो ये है कि हम भरोसा करना सीखते हैं, राइट। जब मैं ये कहता हूँ कि गॉड चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूँ मैं आपको पहले स्थान पे रखना चाहता हूँ मेरे पैसों में, जब मैं उसे देता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे पता है आप संभाल लोगे बाकी से, राइट। जितना उसमें बचा है आप उसमें कहीं ज़्यादा कर सकते हो। सो अगर 2 विचार रखेंगे, फर्स्ट मैं जो दे पा रहा हूँ वो परमेश्वर के राज्य के लिए जाता है। आई थिंक एक और चीज़ जो उसमें ऐड होती है वो ये है कि इमेजिन हम अनंत के लिए कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हो, राइट। हम लोग SIPs करते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, हम लोग 2 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, ईयरली करते हैं। वो एक टेन्योर होता है, वो 5 साल के लिए होता है, उसके बाद आपको इतना मिलेगा वो लोग कहते हैं। इमेजिन हमारे इस पैसों के साथ हम कहते हैं कि हम अनंत के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ स्वर्ग बता सकता है कि हमने कितना दिया था और उसके बदले में वहाँ पे क्या रखा है परमेश्वर ने, राइट। सो इट्स लाइक इटर्नल इन्वेस्टमेंट एक परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि आई थिंक हमारे जीवन का, विश्वासी के जीवन का हर पहलू जो है वो अनंत से जुड़ा हुआ है। हमारा आज्ञा पालन परमेश्वर से, उस अनंत की आज्ञा से, उस अनंत के जीवन से जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा मैंने कहा, राइट, वो हमें सिखाता है भरोसा रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने दिया है, हमें पता है कि परमेश्वर संभालेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते समय के लिए। थैंक यू हर कोई इस परिवार में जो आया है, थैंक यू कि आपने हमें जगह पर लाया, इस भवन में आपने हमें चुनकर लाया। थैंक यू हर एक लाइफ्स के लिए जो यहाँ पर है, इन सब को आप ब्लेस करना, इस दशमांश को आप ब्लेस करना, और इस गीत को भी आने वाले संदेश के लिए हमारे हृदय को तैयार करना। थैंक यू परमेश्वर, से मसीह के नाम से आमीन, आमीन।
ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। पहले शमूएल की किताब उसका 20वां अध्याय। ओके, शैतान का तीर और हमारा विश्वास के बारे में बात करना चाहते हैं। ओके, आप सब लोग ठीक हो? यस, गुड। ओके, 20वां अध्याय पहली पंक्ति। ओ वाह, सबको दिखा दे रहा है? आज तो टीवी का भी ये ठीक है? इन्हें किसने सरकाया? हम लोग ने सरकाया, पहले से था। चलो, दिख रहा है ना सबको? ओके, पहला अध्याय 20वां अध्याय पहली पंक्ति। फिर दाऊद, सॉरी, मैं ये देखना चाहता हूँ हमें कहाँ तक पढ़ना है। ओके, चौथी पंक्ति तक। हाँ, फिर दाऊद रामा के नबोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ है? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? दूसरी पंक्ति। उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छुपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए। एक और समझना, जो अनुग्रह की दृष्टि है वो एक्चुअली यहाँ पे दाऊद बोलता है कि तेरा पिता जानता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, राइट? तो वहां पे वो वर्ड हेजेट यूज होता है। ओके, लेट्स, कि योनातान इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, निसंदेह, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। कुछ ही अंतर है मेरे और मृत्यु के बीच में, क्योंकि तेरा पिता मुझे मारना चाहता है। चौथी पंक्ति। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। मैं तेरे लिए करूंगा। अगर मेरा पिता तुझे मारना चाहता है, कोई बात नहीं, तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए करूंगा। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हमारे लिए ऐसा नहीं कि एक क्रिश्चियन को हर संडे एक कमरे में जमा होना चाहिए इसलिए हम आते हैं। प्रभु, हमारे लिए सिर्फ ये बात है कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए मायने रखती है। हम आपकी महिमा के लिए इस समय इस कमरे में हैं। जो हमने गीत गाए प्रभु, सिर्फ इसलिए कि हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, रियली हम प्रार्थना करते हैं, आज की शाम आप हमसे बातें करो। हमें रियली उत्साह दो, हमें उत्साह की ज़रूरत है पिता। कई बार हम तीर समझ सके, जो शैतान के जलते तीर है, वो हम हमारे जीवन में पहचान सकें, और प्रभु हम सच्चाई पर खड़े रहकर डिसीजन ले सकें। प्रभु, मैं रियली प्रार्थना करता हूँ इस कमरे में हम सब विश्वासी हमेशा हमेशा हमारे मन में आपका भय बना रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद, यहाँ आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आप बहुत अच्छे हो, आप जीवित परमेश्वर हो, आप सच में जिंदा परमेश्वर हो। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु यीशु, हम सब विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए। हम ये भी विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर वापस हमें लेने आने वाला है। प्रभु, हम रियली विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास जिंदा रहे। प्रभु, ऐसा ना हो कि हम संसार में हमारे विश्वास को खो दें। कई सारे लोग विश्वास को खोते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सभा को आप आशीष देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।
तो सब लोग ठीक है राइट. ओके बाय द वे हमने आंटी का हमने वेलकम किया था क्या राइट. हाँ आंटी है राइट, आपकी मम्मी है राइट. सो इन तीनों लड़कियों की दादी नानी नानी का हम स्वागत करते हैं. थैंक यू सो मच आने के लिए. और सागर की सबसे छोटी वाली बहन हमारे बीच में है. थैंक यू आने के लिए राइट. थैंक यू सो मच. तो बाकी हम सब लोग हमेशा वाले लोग हैं राइट. तो कैसे हो ठीक हो सो ओके सब लोग ठीक है. चलो आज मेरे पास बहुत समय है, मैं आज घड़ी देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत समय है आज तो सो लेकिन आप लोग सुन रहे हो राइट. बाय द वे हम लोग क्या नाम है लड़के का, बबलू का स्वागत करते हैं. बबलू पीछे ढूंढ रहा है कौन. सो बबलू अगले से आया कर भाई. नहीं ऐसे वही तो बस मजा कर रहा. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. ओके ओके बट मेरा एक सवाल है, पूछूं. हाँ सच सच में अब मुझे मत जवाब देना, अपने मन में ये जवाब रखना ठीक है. कभी कभी कितने सारे ऐसे यहाँ पर इस कमरे में ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठने के बाद इस बात से खुश होते हैं कि मैं मसीह हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. आदि होना चाहिए राइट. हमें हमारे अंदर इस बात की सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमारा नाम जीवन की किताब में है राइट. आमीन राइट. और ये रियल ही है. और कोई भी उस जीवन की किताब से आपका नाम मिटा नहीं सकता. बाइबल ये वादा करता है यीशु मसीह ने, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पर. अनंत जीवन का मतलब समझते हो, अनंत जीवन राइट. कोई तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता राइट. कईयों को लगता है विश्वासी पाप करने के बाद वापस उद्धार हो सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ सच में नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बाइबल में ऐसा नहीं कहा है कि तुम पाप करोगे तो तुम उद्धार खो दोगे, कहीं पर भी नहीं है. तो हम जब ये वर्ड क्लियरली नहीं तो क्यों विश्वास करें राइट. तो बाइबल ने ये वर्ड नहीं बोला है तो हम क्यों विश्वास करें कि बाइबल ने नहीं बताया राइट. हमारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए. कौन बोला है बाइबल में कि यीशु मसीह पर विश्वास करो? किसने कहा है बाइबल में? यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आनंद जीवन पाएगा. किसने कहा है बाइबल में राइट. तो बाइबल ने यह कभी नहीं कहा कि अगर तुम गलती करोगे तो तुम उद्धार खो दोगे, फिर तुम नरक जाओगे राइट. यीशु मसीह में एक बार विश्वास करोगे तो हम आनंद जीवन. हाँ लेकिन बाइबल ये जरूर कहता है अगर तुम गलतियां करोगे तो उसका अनुशासन होता है. परमेश्वर डिसिप्लिन करना जानता है. अगर कोई ये वर्ड बोलना चाहता है मेरे सामने मतलब हम पाप कर सकते हैं. हाँ फिर हमारे पास दूसरा मैसेज भी है राइट. फिर पाप करने का नतीजा क्या होगा राइट. सो ये ओके लेट्स. वही मैं चीज ये बताना चाहता हूं कि साहुल राजा इतना अच्छा विश्वासी होने के बाद और इतना अच्छा राजा होने के बाद क्या कारण था कि दूसरे राजा जिससे परमेश्वर ने राजा चुना है दाऊद को, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर ये इस बात का बिल्कुल भी वो सोच नहीं है कि परमेश्वर का वो दास है. उसके अंदर बिल्कुल इस बात की सोच नहीं. और वो ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं भी तो विश्वासी हूं और विश्वासी होकर मैं क्या कर रहा हूं. बिल्कुल ये बात नहीं सोच रहा है. तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं ठीक है. सब लोग पहले मेरे साथ रहो, कहानी को समझो, फिर उसके बाद हम मैसेज में जाएंगे. ओके तो मेरे पास अगले 10 मिनट का कहानी है, अगर मैं समझा पाऊं तो अच्छे से. ओके बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी कहानी है, मेरी फेवरेट कहानी है बाय द वे. ठीक है सब लोग हैं. इस कहानी में 3 लोग हैं. कितने लोग हैं? साउल राजा को हटा देते हैं ठीक है. फिर 3 लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे. सब लोग ठीक है ओके. सबसे पहले 3 लोगों के पास जाने से पहले साहुल राजा. अच्छा चलो इस कहानी तो सबको पता है, सबको इस कमरे में कहानी पता है. क्या कारण था कि साहुल राजा दाऊद से नफरत करता था? कौन बताएगा? हाँ तो सब सेना मतलब सब इजराइलियों ने कहा हाँ कि दाऊद ने हजारों को मारा. हाँ. साउल के बारे में थोड़ा कम बात किया, हाँ. ज्यादा बढ़ गया. क्या स्टेटमेंट था? नहीं, साहुल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को. बात तो अच्छी थी सुनने में राइट. लेकिन साहुल बोल रहे मेरी भी तारीफ तो कर रहे लेकिन दाऊद की थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं राइट. उस दिन से उसका ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सब लोग इतना इससे खुश है कि एक दिन लोग इसको ही राजा बना दे राइट. क्योंकि वो चाहता था कि उसके घराने से हमेशा राजा बनते रहे, जबकि उसको खुश होना चाहिए था लेकिन ये उसकी. तो उस दिन से दाऊद ये कोशिश कर रहा है कि साहुल राजा ये कोशिश कर रहा है मैं दाऊद को जान से मार दूंगा. ठीक है
एक बार वो उसे मारना चाहता था, तो दाऊद की पत्नी ने उसे बचाया, मिकल ने, राइट। और याद है वो कहानी हटा देता है। अब की बार दाऊद 100% श्योर हो चुका है कि साउल राजा ने अपने सारे सेना को बोल दिया है कि मुझे जान से मारने के लिए, और उसकी सारी सेना क्या कर रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दाऊद चुपके से जाके योनातान से मिलता है, और योनातान से जब वो अकेले मिलता है, तो हमने 20वें अध्याय की वो कहानी पढ़ा, तो दाऊद बोलता है वहां पर, आप लोग समझ रहे हो, ये कहानी सिर्फ कहानी की तरह मत लो, उस दाऊद का फीलिंग भी समझो कि वो उसका दर्द क्या था। उसको जान से मार, कैसा लगेगा आपको कि इस देश का राजा आपको मारना चाहे, फिर आप तो कहीं भी बच नहीं सकते, राइट। कोई भी आदमी देखेगा तो आपको बता देगा, राइट, राजा को बता देगा। तो वो हालात दाऊद का हो रहा है। तो दाऊद ने सीधा दाऊद राजा के बेटे के पास गया और बोलता है, मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या गलती किया है तेरे पिता के नजर में, क्यों मुझसे मारना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलत कहां पर हूं। तेरे पिताजी ने जो जो मुझसे बोला मैंने वही किया है, एक भी चीज ऐसा नहीं कि मैंने उससे खिलाफ किया हो। तो क्या कारण है कि तेरा पिता मुझे जान से मारना चाहता है। योनातान बोलता है, नहीं दाऊद, कुछ तो गलतफहमी है, मेरा पिताजी तुझे कभी नहीं मारेगा, मेरा पिताजी ने कभी भी कोई भी बड़ा काम मुझे बताए बगैर नहीं किया है। अगर वो तुझे मारना चाहता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि तू तो हमारे घर का एक दामाद जैसा भी है। अगर वो तुझे मारना चाहता है तो ये बड़ी बात है, वो पहले मुझे बताएगा। दाऊद बोलता है, नहीं योनातान, तू गलत सोच रहा है, वो सबको बताएगा लेकिन तुझे नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानता तू मुझसे प्रेम करता है, और वो बोलेगा सबको कि योनातान को ना पता चले वरना वो बुरा मान जाएगा, लेकिन दाऊद को मारो। ओके, वो रो रहा है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। योनातान ने, याद है लास्ट में क्या बोला, ठीक है दाऊद, जो तू बोलेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर दाऊद ने एक दोनों ने मिलके एक प्लान किया। ओके, सब लोग है, आप 3 आदमी है, ओके, दाऊद है और योनातान है, और योनातान का एक दास है, सेवक। तो दाऊद ने क्या बोला, योनातान ने क्या बोला, दाऊद क्या करना, 3 दिन के लिए तू इसी जंगल में छुपे रहना, राइट, और मैं अपने घर जाऊंगा। पिताजी मुझे बोलेगा दाऊद कहाँ है, तो मैं उसे बोलूंगा मैंने उसे छुट्टी दे दिया और वो अपने घर गया है। तो पिताजी को पता चल जाएगा कि मैं तुझे बचा रहा हूं, तो वो मुझे बताएगा, और वो मुझे बताएगा कि वो तुझे मारना चाहता है। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया या मेरे से नाराज भी नहीं हुआ, तो समझ जाना कि वो तुझे नहीं मार रहा है। लेकिन अगर वो नाराज हो गया, मैंने तुझे छुट्टी दिया इसलिए, तो समझ जाना हाँ वो इस बात सच है कि वो तुझे सच में मारना चाहता है। ये कहानी थी, ओके। और अगर मुझे यह पता चला कि मेरा पिताजी तुझे मारना चाहता है, तो मैं मेरे एक सेवक को लेके आऊंगा, और तू क्या करना, जंगल के अंदर छुपा है, राइट, और मैं यहां से एक तीर फेंकूंगा, बाण सबको पता है, ओके, मैं एक तीर फेंकूंगा, और तीर फेंकने के बाद मैं मेरे सेवक को बोलूंगा जा तीर लेके आ, और वो दौड़ते हुए तीर लेके आएगा। अब सुनो, वो तीर ढूंढ रहा है और दाऊद गुफा के अंदर छुपा हुआ है, और योनातान चिल्लाएगा तीर तेरे उस पार है, राइट, मतलब तीर तेरे उस पार है मतलब हाँ मेरा पिताजी तुझे मारना चाहता है। तीर तेरे इस पार है, अगर मैं चिल्लाया तो वो समझ जाना कि मेरा पिताजी तुझे नहीं मारना चाहता। समझ में आया? ओके, तीर तेरे उस पार है का मतलब क्या है, मारना चाहता है। तीर तेरे अगेंस्ट है, राइट, अगर तीर तेरे इस पार है मतलब वो तुझे नहीं मारना चाहता। तो ये कहानी थी, और योनातान ने बोला ठीक है, और ये लोग अपने अपने घर चले गए। दाऊद अभी भी जंगल में छुपा हुआ है, ठीक है कहानी में, ओके। अब हुआ ये, ओके, दाऊद योनातान अपने घर गया। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट से बता देता हूँ। योनातान अपने घर गया, पहले दिन योनातान ने खाना खाने बैठे, दाऊद खाना खाने पे दिखाई नहीं दे रहा है। योनातान को पूछा साउल राजा ने, दाऊद कहाँ पर है। नहीं, पहले दिन दाऊद ने साउल राजा ने सोचा दाऊद दिखाई नहीं दे रहा है, शायद नहीं आया होगा, तो उसने कुछ नहीं पूछा, सवाल ही नहीं किया। अगले दिन वापस आया, अगले दिन दोबारा खाना खाने बैठे, तो दोबारा उसने पूछे, देख रहे दाऊद आज भी नहीं आया, दूसरे दिन भी हमारे सामने नहीं है। तो उसने योनातान को पूछा दाऊद कहाँ है, तो उसने बोला वो मैंने उसको छुट्टी चाहिए था, उसके पिताजी के पास जाना था, तो मैंने उसे भेज दिया। साउल राजा ने बोला मुझे पता तू जानबूझ के उसको भेजा क्योंकि तू उसे बचाना चाहता है। तो योनातान बोलता है हाँ, लेकिन वो मरे क्यों, उसने गलती क्या किया कि उसे मरना पड़े। तो उस बात पे उसको इतना गुस्सा आया, उसके पास एक भाला था, उसे योनातान को फेंक के मार दिया, राइट, और योनातान को लगा नहीं, बच गया, ओके, कहानी में, ओके। तो योनातान तो बच गया, लेकिन योनातान ये देख रहा है अगर मेरे पिताजी मेरा इतना गुस्से में है कि वो दाऊद को मारना चाहता है, अगर मैं भी दाऊद को बचाऊंगा तो मेरा पिताजी फिर भी मुझे भी मार देगा, लेकिन वो
दाऊद को छोड़ने वाला नहीं है। अब ये कहानी हो गई सच्ची, राइट। अब योनातान जा रहे हैं, ओके, दोबारा उसी जंगल में। अब यहाँ पर कोई नहीं है। अब उसका सेवक के पास उसने एक हमेशा हथियार ढोने वाला जिसको बोला जाता है, उसका सेवक जो हथियार उठाएगा, तो उसने अपने सारे तीर उसके हाथ में दिए और उसने यहां से एक तीर फेंका और अपने सेवक को बोला जा तीर लेके आ। जब वो तीर ढूंढने के लिए जा रहे, तीर दिखा नहीं दे रहा है, लंबा गिरा है, ओके। तो यहां से चिल्ला रहा है तीर तेरे उस पार गिरा हुआ है, राइट। और सेवक को कुछ नहीं पता, वो जा रहा है तीर ढूंढने के लिए। अंदर दाऊद छुपा हुआ है, दाऊद को पता चल गया हाँ ये बात सच है कि वो मुझे सच में मारना चाहता है, राइट। और फिर वो तीर ढूंढ के लेके आता है और लेके आके उसे छोड़ के चला जाता है। जैसे वो छोड़ के आता है, वहां से अंदर से जब सेवक, योनातान नहीं चाहता कि सेवक को भी पता चले दाऊद यहां पर छुपा है, समझे, ओके। अब दाऊद यहां से भागते हुए आया, घुटने पे उसके सामने गिर रहा है, 3 बार उसको सामने दंडवत कर रहा है और रो रहा है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। और वो पूछता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। योनातान उसके साथ बैठा है, योनातान भी उसके लिए रो रहा है कि हाँ ये बात तो सच है, मेरा पिताजी तुझे सच में मारना चाहता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। दाऊद जस्ट एक काम कर, तू यहां से भाग जा, राइट। जब उसको ये वह सलाह दिया तू यहां मत रहना, तू यहां मत रुकना, वरना मेरा पिताजी तुझे सच में मार देगा, तू यहां से भाग जा। और उसे जब भागने के लिए बोलता है तो जैसे हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सब लोग है कहानी में, ओके। योनातान और दाऊद ने एक दूसरे को हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर दोनों ने एक दूसरे से ये वर्ड कहा, सुन, ओके। क्या वो स्टेटमेंट है, तेरे बीच और मेरे बीच, तेरे परिवार और मेरे परिवार के बीच हमेशा परमेश्वर खड़ा रहेगा, राइट। चाहे कोई भी परिस्थिति में तू हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में मैं हूं, हमेशा हमारे दोस्ती के बीच में, हमारे रिश्ते के बीच में, और हमारे ही नहीं हमारे परिवार के बीच में भी हमेशा परमेश्वर रहेगा। मुझे योनातान की ये बात बहुत पसंद आई कि योनातान दाऊद को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर हमारे रिश्ते के बीच में है, राइट। आई थिंक कुछ रिश्ते में इतना रियली होना चाहिए कि हम हमारे रिश्ते में सिर्फ हम ही अपने आप को ज्यादा मायने नहीं रखते, राइट। हम ये रिश्ते में ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में परमेश्वर को ज्यादा मायने रखा है, हमारे रिश्ते में परमेश्वर है, राइट। परमेश्वर को महिमा मिलेगी हमारे रिश्ते में, हमारे निर्णय में, हमारे डिसीजन में परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो ये वो कहानी है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, ठीक है, ओके। इस कहानी में पहला चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो योनातान का ये बोलना कि दाऊद तुझे मेरा पिता नहीं मारेगा, अगर कोई भी बड़ी बात होगा तो मुझे पहला बताएगा। और दाऊद का ये बोलना नहीं, ये गलत है, वो तुझे बिल्कुल नहीं बताएगा क्योंकि वो जानता है तू मुझसे प्रेम करता है। तो इमेजिन इस कहानी में सब लोग है, ओके। अब ये इमेजिन करो, ओके, योनातान बोलना चाहता है कि मेरा पिताजी तुझे नहीं मारना चाहता, लेकिन दाऊद बोलता है नहीं, वो जानता है कि तू मुझसे प्रेम करता है। अगर इस कहानी में अगर आप इमेजिन करो कि साहुल राजा शैतान हुए, ओके, तो शैतान के बारे में हम एक बोलते ना, शैतान को हमारे बारे में पता होने दो कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, राइट। दाऊद बोलता है तू मुझसे प्रेम करता है, वो बात जानता है, राइट। कई बार हम भी देखो, मेरा कहना ये है, शैतान हमारे बारे में जानता है। सीरियसली मैं बोला चाहता हूँ, आपके बारे में कौन अच्छा बोलता है कौन बुरा सोचता है, शैतान जानता है। तब जब वो जानेगा तो वो आपको अच्छे से इस्तेमाल करना जानेगा, राइट। शैतान को पता है कौन किससे प्रेम करता है, कौन किससे नफरत करता है, किसके साथ किसका नहीं जमता है, ये बात शैतान जानता है। इसलिए कभी ना कभी मेरे लिए ये ज्यादा जरूरत है कि मैं अपने एंगर, अपने गुस्से के अनुसार जीवन ना दूं, राइट। हाँ, मुझे कोई चीज पसंद ना भी हो तो मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, वरना शैतान जानता है मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, राइट। शैतान जानता है मुझे कैसे लोगों के खिलाफ भड़काना है, कैसे लोगों के खिलाफ बातें करनी है। शैतान मुझे इस्तेमाल करना जानता है। मैं इस कमरे में किससे नफरत करता हूँ, किससे नहीं, शैतान जानता है। तो हमारे हृदय को शैतान जानता है, वो स्टडी करता है, हमारे व्यवहार को जानता है। तो हमें रियली इस बारे में सावधान रहना चाहिए, ओके, क्योंकि शैतान हमारे बारे में जानता है। उसे पता है कि हर एक इंसान की कमजोरी क्या है, किसको ज्यादा गुस्सा आता है, कौन ज्यादा नाराज होकर बैठता है। शैतान सबके बारे में जानता है। तो हम विश्वासी को यह बात रियली जरूरत है कि थोड़ा हम अपने आप को सावधान करें, राइट। तो इस 3 हिस्से में कहानी में मुझे ना ओके लेट्स क्या है मैं कैसे हम लोग बात करें, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, राइट। 3 जगह कैसे करो, ओके। लेट्स, एक है योनातान, ओके, योनातान नहीं, कौन पहला, सबसे पहला दाऊद। एक है दाऊद की कोई गलती नहीं है, राइट, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी राजा उसे जान से मारना चाहता है। और वो किसकी मदद लेने के लिए आया है, राजा का बेटे का, राइट। और वो वही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दाऊद की एक चीज मुझे बहुत पसंद है, ओके।
दाऊद के जीवन के बारे में आप हमेशा ढूंढो बाइबल में, तो एक चीज दाऊद को बहुत पसंद है। दाऊद सबसे अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति था, राइट। ये भी एक चीज है एक्चुअली रियली, अगर हम समझने की कोशिश करें कि कभी कभी अगर हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है तो शैतान हमारे जीवन से कभी खुश नहीं होगा, राइट। शैतान कभी हम विश्वासियों के जीवन से खुश नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति है, हम परमेश्वर के महिमा करते हैं अपने जीवन से, सच में बोलते ना कि सच में हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, तो शैतान कभी हमारे जीवन से खुश नहीं होगा। देखो, शैतान को हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं है। उसे ये बात से प्रॉब्लम है कि तुम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो और परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है, इस बात से शैतान को प्रॉब्लम है, राइट। तो दाऊद वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने वाला व्यक्ति था, और इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी उसने कभी भी गलत डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोचता, राइट। और फिर भी वो उसी साउल राजा के बेटे के पास ही आता है पूछने के लिए कि मेरी क्या गलती है कि तेरा पिता मुझे जान से मारना चाहता है, राइट। लेकिन दाऊद की विश्वास योग्यता ये रियली साबित करता है कि बोलते ना, मतलब अगर आप सही हो और आपके साथ गलत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप गलत कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी दूसरे के साथ गलत करना पसंद करता हूं, लेकिन दाऊद ऐसा नहीं है। आप ये चीज रियली याद करो, दाऊद को मौका क्या बोलते, साउल को मौका चाहिए था दाऊद को मारने का, उसे मिला नहीं, राइट। अगर मौका मिलता तो वो दाऊद को जरूर मार देता, लेकिन दाऊद को मौका मिला था साउल को राजा को मार देने के लिए, और 2 बार उसको मौका मिला था, फिर भी उसने उसे नहीं मारा, और ना मारते हुए उसने क्या कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाना चाहता, राइट। तो कहीं ना कहीं एक है कि दाऊद गलत नहीं है, फिर भी साउल उसे मारना चाहता है, और साउल गलत है, फिर भी दाऊद बोलता है मैं उसे हाथ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक था, राइट। तो मुझे वो दाऊद के बारे में वो डिसीजन मुझे बहुत पसंद है कि मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। आई थिंक ये वर्ड पता है क्या साबित करता है, हमें भी ना एक दूसरे विश्वासी के बारे में कभी बुरा नहीं करनी चाहिए, राइट। हमें रियली सब लोग है, हम विश्वासी को कभी एक दूसरे विश्वासी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ओके। हम सभी के अंदर एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, हम एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया है, एक ही पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई करता है, हम सब एक ही बाइबल पढ़ते हैं, राइट। फिर हम एक दूसरे की बुराई कैसे कर सकते हैं? कोई कारण नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं। हमारे लिए रियली जरूरत है कि हम एक दूसरे के बारे में बोलते ना, सच में हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे की बुराई ना करें, ओके। मुझे दूसरी चीज पसंद है वो सेवक का, ओके। सेवक को पता है क्या है, उसको कुछ नहीं पता कहानी क्या चल रही है, राइट। उसे सच में कुछ नहीं पता चल रहा है कि अंदर एक आदमी छुपा हुआ है, बस उसका एक चीज पता है, उसके मालिक ने बोला ये करना है, वो करेगा, राइट। पता है कई बार हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है हमें पता नहीं रहता, सब लोग है। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है हमें को कुछ पता नहीं रहता। मैं रियली ये बोला था, सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियां ऐसे आ जाती है जिसका जवाब हमें नहीं रहता। क्यों हमारे जीवन में कुछ हालात ऐसे आते हैं, हमें उसका सही आंसर नहीं रहता, बट हमारा फिर भी काम यही बनता है कि कुछ परिस्थिति को मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं, राइट। जो परिस्थिति को मैं नहीं जानता उसके लिए मैं चिंता करके क्या फायदा, ठीक है। मेरा कल क्या होगा मुझे नहीं पता और मैं कल को नहीं जानता, लेकिन मेरा कल किस पर निर्भर है, परमेश्वर पर। मैं परमेश्वर को जानता हूं, राइट, और मैं उसको जानता हूं कि वो कल क्या कर सकता है। मुझे इतना नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन इतना पता है कल मेरे साथ परमेश्वर रहेगा, राइट। कल मेरा कितना नुकसान होगा, मेरा क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा मुझे नहीं पता। कल मेरा दिन कैसा होगा मुझे नहीं पता, बट एक चीज पता है, कल भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, जो आप परमेश्वर आज मेरे साथ था, राइट। तो वही मुझे उस सेवक के बारे में मुझे पसंद है कि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये क्या हो रहा है, राइट। योनातान किसको बचाना चाहता है, ये क्या है उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है मैं इस्तेमाल तो हो रहा कम से कम, राइट। देखो कई बार जब बोले ना परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करवाना चाहते हैं, कई बार हम समझ में नहीं आएगा, पर इतना काफी है समझने के लिए मैं एटलीस्ट इस्तेमाल तो हो रहा था, ओके ना। सीरियसली मैं बोलना चाहता हूं, कभी कभी कुछ लोग आके यहाँ पर कुर्सियां लगाते जाते हैं और कुर्सी लगाते लगाते बोले इससे क्या होगा मेरा कुर्सी लगाने से, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, कुर्सी लगाकर, कुर्सी साफ कर कर मैं ज्यादा धर्मी नहीं बनूंगा, बट इतना तो है कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूं, राइट। मैं परमेश्वर के कार्य के लिए, हर व्यक्ति को यह वर्ड सोचना चाहिए अपने जीवन में, क्या मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल कर रहा है? हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा जीवन परमेश्वर के काम है, या वो गाना है, राइट, या फिर बोलना कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सुनो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सवाल ये, क्या हम रियली परमेश्वर के लिए अवेलेबल है, हम मौजूद है, राइट। हमें कहानी नहीं पता क्या होगा आगे जाके, हमें इस बात से खुशी है
कि मैं एटलीस्ट इस्तेमाल हो रहा हूं। वो सेवक को कुछ नहीं पता कि योनातान का प्लान क्या है, दाऊद का प्लान क्या है, साउल राजा क्या करना चाहते हैं, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, उसके इस्तेमाल से द्वारा परमेश्वर बोलते ना दाऊद ने सॉरी योनातान दाऊद को संदेश दे पा रहा है सिर्फ उसका इस्तेमाल करके, राइट। तो कई बार हमें नहीं पता क्यों हम कर रहे। ओके लेट्स, कभी कभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ काम कुछ सेवकाएं हम ऐसे करते हैं जिसमें मेरा कुछ भी फायदा नहीं, उस सेवा का कुछ फायदा नहीं है, वो बाण उठाने वाले का, राइट। फायदा किसका हो रहा है, दाऊद का, राइट। उसे खबर मिल रही सच्चाई क्या है, बट ठीक है मेरे लिए ये इतना काफी है। ओके, इस कहानी में मुझे आखिरी चीज पसंद है, योनातान का ये वर्ड बोलना, जिस मैसेज पे मुझे एक्चुअली बोलना था। योनातान ने बोला, क्या बोला, तीर तेरे उस पार है। मुझे रियली सुनो, मेरा पिता तेरे अगेंस्ट है, इस मेरे पिता की सारी सेना तेरे अगेंस्ट है, ये सारे लोग तुझे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मैं तेरे साथ हूँ, राइट। ये बताना कि तीर तेरे उस पार है, ये योनातान का ये मैसेज था कि तीर तेरे पर, मेरा पिताजी तेरे अगेंस्ट है लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, राइट। उस समय योनातान यही संदेश दे रहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तीर तेरे उस पार है। हमें रियली समझने की जरूरत है कभी कभी ना, कि लोगों को यह समझाया जाए कि तीर तेरे उस पार है। काश, ओके मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुनो, यह उदाहरण रियली अच्छा है। जब आदम और हवा, याद है सब लोगों को कहानी, राइट। जब हवा सांप के साथ बात कर रही थी और वो फल खाने वाली थी, काश उसी समय में आदम ने यह चिल्ला के दिया होता तीर तेरे उस पार है, तो वह समझ जाती कि हाँ ये मेरे खिलाफ है, राइट, और वो फल खाने से बच सकती थी। लेकिन मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूं, जब भी हम गलत करते हैं ना, कोई हमें आके समझाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि तीर तेरे उस पार है, शैतान तुझे इस्तेमाल कर रहा है, राइट, शैतान तेरे खिलाफ जाएगा इस समय में, सावधान रहने के लिए, राइट। तो योनातान ये संदेश भेजना चाहता है दाऊद राजा को कि तू सावधान रहे, तीर तेरे उस पार है, राइट। कई बार गलत विचार हमारे मन में आते हैं, कोई हमें आत्मिक दोस्त चाहिए बताने के लिए कि तू गलत कर रहा है, और जब कोई आपको बोले कि तू गलत कर रहा है, ये वैसा ही मैसेज है, तीर तेरे उस पार है, राइट। जब कभी काश, जब दाऊद ने क्या बसीबा के साथ जब गलत संबंध रखा था, काश किसी ने उस समय उसको बोल दिया होता तीर तेरे उस पार है, तो वो कभी बसीबा के साथ गलत नहीं करता। सिमसोन जब दलीला के पीछे भाग रहा था, तभी किसी ने आके उसको बोला होता है सिमसोन तीर तेरे उस पार है, तो शायद वो सिमसोन के पीछे नहीं भागा होता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी हम गलत कर रहे हो या जब भी शैतान हमारे जीवन में आक्रमण कर रहे हो, उस समय हमें ऐसे आत्मिक दोस्त चाहिए बताने के लिए कि तीर हमारे उस पार है, तीर हमारे खिलाफ है, राइट। ओके, एक लास्ट पंक्ति में आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों का 6वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति। ओके, इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते तीरों को क्या कर सको, बुझा सको, राइट। जब भी शैतान आपको गिराना चाहता है और उस समय जब आप स्थिर खड़े रहते हो, शैतान के जलते तीर ऐसे होते हैं जैसे कि वो बुझ रहे। शैतान के जलते तीर क्या है? ओके, सब लोग है, सुनो, शैतान के जलते तीर का मतलब होता है शैतान हमारे दिमाग में जो भी गलत ख्याल, जो भी गलत विचार हमारे दिमाग में डालता है, वो सारे जलते तीरों के जैसे है, राइट। ये जो वर्ड है जलते तीर, कहां गया, जलते हुए तीर, ओके, ये राइट, जलते हुए तीर। जलते हुए तीर का मतलब पता क्या है? सुनो, ये कहानी रियली बहुत अच्छी है। सुनो, पुराने नियम जमाने में जब लड़ाई होता था, तो लड़ाई का चीज का ये तरीका ये होता था, आपके पास एक तीर होगी, ओके, और उस तीर के आगे पता क्या होता है, डांबर जैसा चीज होता है, राइट, उस चीज को लगाया जाता था, और उसके बाद उस तीर को आग जला दिया जाता था। सबने समझ रहे? ओके, तीर है जिसमें आग लगा हुआ है, और वो तीर वो लोग फेंकते थे निशाने में। तो अभी होगा ये, अगर वो तीर सपोज मेरे क्या बोलते हैं पेट में अंदर घुसा, तो दो चीज होगा, एक तो ये मेरे अंदर घाव कर देगा, और दूसरा वो जो डामर है वो जो जल रहा है वो अंदर जाके वो आग लगा देगा। समझ में आ रही क्या हो रहा है? तो और ऐसा भी नहीं कि वो एक तीर फेंकेगा और आप उससे बच जाओ। जब दुश्मन सामने से जब अटैक होते थे, तो यहां से एक सेना है और वहां से एक सेना है, तो यहां से लाखों बाण एक साथ फेंका जाता था, राइट। कोई निशाना नहीं लगाया जाता था कि एक आदमी को मारना है। वो लोग क्या करते थे, हवा में लाखों भेजते थे और सब तीर उड़ के आएंगे, ओके।
अब ये लोग क्या करेंगे, लाखों आएंगे, आप एक से बच सकते हो, लेकिन लाखों एक साथ आएंगे और सारे के सारे जलते हुए तीर है, और वो जलते हुए तीर क्या करेंगे, डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जो ओके तो जो वर्ड है विश्वास की ढाल से स्थिर रहना, तो हमारा क्या काम क्या होता है, हमारे पास एक ढाल होनी चाहिए। तो ढाल क्या होता था, ढाल लकड़े का होता था, सब लोगों को पता है, और लकड़े के ढाल के आगे एक चमड़े का कपड़े से बंधा हुआ रहता था। तो ये लोग क्या करते थे, अपने ढाल को, अगर उन्हें लड़ाई में जाना है ना, इसको पानी में पूरी तरह से भिगा के लेके आते थे। ओके, और आपका पूरा ढाल भिगा हुआ रहेगा, अब आपको ऐसा खड़ा रहना है। ओके, और जैसे वहां से तीर आएगी, आपका जो अगला हिस्सा जो है पूरा गिल्ला है, तो ये गिल्ला ढाल को लगेगा तो ये आग बुझ जाएगा, राइट। और ये आग, तो आप क्या कर रहे हो, खाली आप स्थिर खड़े हो विश्वास की ढाल लेकर। तो ये वर्ड बोलता है, जब भी शैतान गलत विचार तुम्हारे मन में डालेगा, फॉर एग्जाम्पल शैतान ने तुम्हारे मन में एक तीर डाला, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता, और आप अंदर से बोलते हो नहीं मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। आपका जो विश्वास है शैतान के जलते तीरों को क्या कर रहा है, बुझा रहा है, राइट। तो कई बार ये चीजें जरूरत है, शैतान हमारे जीवन में एक साथ हजारों ख्याल आता है। सुनो सब लोग है, मुझे लगता है कई बार हम सभी के मन में ऐसे ख्याल आए होंगे, पता ना आपके अंदर आए क्या नहीं, बट शुरुआत में मेरे मन में बहुत है। सुनो, क्या होगा अगर मरने के बाद मुझे पता चले कि परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे एक ख्याल आता है। क्या होगा कि पता चले कि यीशु मसीह हमारा सच में उद्धारकर्ता नहीं था, फिर मेरा ऐसा लगा कि इतने साल विश्वास में जिया व्यर्थ हो जाएगा। क्या होगा कि मैंने पाप की वजह से उद्धार खो दिया। ऐसे गलत ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, फिर ऐसा लगता है क्या सच में यीशु मसीह के लिए जीना सही है, या फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह अपना जीवन यहाँ पर एंजॉय कर लूँ या सब कुछ कर लूँ। फिर ये जो हजारों ख्याल आते हैं हमारे मन में परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ, और इनडायरेक्टली हमारे मन में शैतान के परमेश्वर के खिलाफ एक डाउट आता है, क्या वो सच में परमेश्वर है, राइट। और अगर आप विश्वास में स्ट्रांग हो तो आप बोलोगे नहीं मेरा परमेश्वर, जैसे जैसे अय्यूब बोलता है मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, राइट। तो आपका विश्वास क्या कर रहा है, ऐसे हजारों जो ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में, उन सारे ख्यालों का आपका विश्वास बुझा रहा है। तो हमें रियली वो वर्ड बोलता है, तो यही वर्ड बोलता है इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान के जलते तीर का मतलब होता है गलत ख्याल। ओके, गलत ख्याल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बुराई वाले, सुनो, गलत ख्याल का मतलब ये भी होता है कि मेरे मन में ख्याल आना कि मुझे वनिता पसंद नहीं है, राइट। मैं उदाहरण दे रहा हूँ खाली। ओके, गलत ख्याल का मतलब होता है मैं बाकी लड़कियों का नहीं नाम लेना चाहता, राइट, वरना सबका नाम आ सकता है, बट समझ रहे हो शैतान हमारे मन में ऐसा ख्याल डालता है एक दूसरे के खिलाफ जो गलत ख्याल है, जिसकी वजह से हम प्रेम से नहीं रह सकते, जिसकी वजह से हम यूनिटी में नहीं रह सकते, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक गलत ख्याल हमारे अंदर चल रहा है और वो जलते तीर है, राइट। और वो तीर क्या करेगा, अंदर ही अंदर घाव करता रहेगा, क्योंकि तीर जलता तीर अंदर गया है। और एक गलत थॉट था मेरे अंदर वनिता के लिए, अब वो बड़ा होते जा रहा है क्योंकि वो अंदर ही अंदर घाव जल रहा है, राइट। फिर मैं और गुस्से में होऊंगा, और गुस्सा होते जाऊंगा, लेकिन कभी तो कहीं ना कहीं विश्वास की ढाल से मेरे लिए सच में जरूरत है कि शैतान के हर एक गलत तीरों के लिए बोलते ना जलते हुए तीरों को हम बुझा सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सुनो, कोई भी शैतान हमारे दिमाग में कोई भी गलत विचार डाल ले, उसे डालने दो। आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते रहो, राइट। आप सिर्फ ये विश्वास करते रहो नहीं परमेश्वर सच्चा है, और ये एक चीज याद रखो कि हमें आखिरी में सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, राइट। वरना कभी कभी कई सारे कुछ लोगों के गलत विचार, पता है क्या होता है क्या होता है कुछ लोगों के, आपने कभी सुना है पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये इतना साल पुराना विश्वासी ये गलत कर सकता तो मैं क्यों नहीं, राइट। तू विश्वासी होकर तू बुरा बोल सकता तो मैं क्यों नहीं बुरा सकता। सुनो, मैं रियली एक बात बताता, सुनो, मैं अजय का एग्जांपल देना चाहता हूँ। ओके, नहीं अजय अभी फिलहाल राहुल नजीक है, अजय तू बच गया था, अब सब लोग है। अब ये बात सुनो, राहुल हमारा वर्शिप लीडर है, ओके, और राहुल अपने जीवन में गलत कर रहा है, और हम सबको कुछ लोगों को पता चल गया कि राहुल गलत है। अब मैं सोचता हूं लेट्स राहुल हमारा वर्शिप लीडर होकर गलत कर सकता तो मैं करूं तो क्या गलत है। सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है, ओके, राहुल का गलत करना ये साबित नहीं करता कि मुझे भी लाइसेंस मिल गया मैं भी गलत कर सकता हूं, राइट। और राहुल अपने जगह पर गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं भी अपनी जगह पे गलत कर सकता हूं, राइट।
परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा, परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा। ओके, मुझे जरूरत है कि मैं सीखूं। अगर कोई गलत है तो मैं सीखूं कि मुझे नहीं करना है, अगर कोई सही कर रहा है तो मैं सीखूं मुझे ऐसा करना है, राइट। मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मैं ये नहीं बोल सकता तुझे पता है वो गलत करता है, वो बोल सकता तो मैं नहीं बोल सकता। ये एक शैतान का जलता तीर है जो हर एक विश्वासी के मन में, हर एक इंसान को एक दूसरे के खिलाफ कैसे करना है उसे जानता है। लेकिन एक ही चीज है जो आप अपने मन को बचा सकते हो, वो ये अपने विश्वास की ढाल। ओके, ब्रदर राजकुमार ने ये स्टेटमेंट बोला था, राइट। चिड़िया आपके सर के ऊपर से उड़ के चले जाते, या कौवे आपके सर के ऊपर से उड़ के चले जाते, राइट। कई बार गए होंगे, राइट। आप थोड़ी ना उन्हें घोंसला बना के बोलते हो आप इधर ही बैठ जा, कहीं जा मत, कभी नहीं करते, राइट। ठीक वैसे ही है, गलत विचार हमारे दिमाग में आते रहेंगे, हमें उसको अपने दिमाग में हमेशा रखने की जरूरत नहीं है, राइट। वरना वो चीज, गलत विचार ऐसे ही जैसे कि वो जलते तीर की तरह है, वो आपके अंदर घुस गया और फिर वो अंदर ही अंदर वो जलता रहेगा, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो घाव बढ़ते जा रहा है, राइट। तो विश्वास की ढाल होना हमारे जीवन में एक रियली जरूरत है। ओके, आखिरी में, लेकिन जलते तीरों का क्या, हमें सच में ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें बताए कि तीर तेरे उस पार है। ओके, लेट्स पहले शमूएल 20वां अध्याय उसकी आखिरी पंक्ति, लास्ट पंक्ति। ओके, मेरा मैसेज यहाँ पर खत्म हो रहा है। आप सब लोग ठीक हो, ज्यादा बोर नहीं हो रहे हो? यस बोल रहे कोई? ओके, 42वीं पंक्ति, 42वीं पंक्ति नहीं, 41 पंक्ति, 41। हाँ, जो ही लड़का गया, लड़का मतलब कौन, सबको पता है, उसको बोला तीर लेके आ गया, उसको बोला तू जा। ओके, जैसे वो लड़का गया वैसे ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से बाहर निकला और भूमि पर आंधे मुंह गिरकर 3 बार दंडवत किया। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना ज्यादा अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम से शपथ खाइए कि यहोवा तेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में चला गया। तो लास्ट वर्ड दाऊद, योनातान, वो दोनों दोस्त ने एक दूसरे के साथ कहा, तेरे बीच और मेरे बीच, तेरे परिवार और मेरे परिवार के बीच हमेशा कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा, राइट। हमें रियली जरूरत है, मैं लास्ट वर्ड यही बोलूंगा, एक दोस्ती के बीच में, फ्रेंडशिप के बीच में हमेशा परमेश्वर होनी चाहिए, वरना वो फ्रेंडशिप कई बार बड़ा इमोशनली हो सकता है। मैं रियली वर्ड बोलना चाहता, कोई भी रिलेशनशिप ना, इस बारे में भी हम राइव में बात करते हैं कि प्राण के आधार पर रिश्ते नहीं रखना चाहिए। ओके, हमें पवित्र आत्मा के आधार पर, सच्चाई के आधार पर रिश्ते रखना चाहिए। प्राण के आधार पर जो रिश्ते होते हैं वो सही नहीं है। ओके, तो इसीलिए जब आत्मा के अनुसार जब रिश्ते होते हैं तब हम ये वर्ड बोल सकते हैं, तेरे और मेरे बीच याद है दाऊद यहाँ पर क्या बोल सकता था योनातान को? दाऊद बोल सकता था, देख तेरा पिताजी कितना गलत कर रहा है, मैं कोई गलत नहीं, फिर भी वो जितना चाहे उसके पिताजी पे ब्लेम कर सकता था, लेकिन इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। योनातान बोलता तू यहाँ से चला जा, दाऊद बोलता है ठीक है, तेरे बीच और मेरे बीच, तेरे परिवार मेरे परिवार के बीच हमेशा परमेश्वर रहेगा, राइट। तो हमारे लिए रियली जरूरत है कि एक फ्रेंडशिप के बीच में हमेशा परमेश्वर है। मैं हमेशा ये वर्ड बोलना चाहता हूँ हिंदी चर्च कि हमेशा कोशिश करो, जब भी तुम मिलो, जब साथ में मिलते हो, साथ में खाना खाते हो, हमेशा कोशिश करो कि तुम परमेश्वर के बारे में बात करो, राइट। मैं रियली वो बोलना चाहता हूँ। ओके, इसको एक मैसेज की तरह भले मत लो, बट रियली मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ आप सभी को, जब भी एक दूसरे के साथ मिलो, चाहे तुम चाय पीने क्यों ना बैठो, बात करो, एक दूसरे को बताओ आज मैंने बाइबल से क्या पढ़ा, एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे के साथ शेयर करो वचन। ये हमारे लिए सच में जरूरत है कि हम परमेश्वर के बारे में बात करते रहे, राइट। हमें बार बार परमेश्वर के बारे में बात करते रहना चाहिए, वरना फिर हमारी दोस्ती अच्छी होगी लेकिन शायद परमेश्वर हमारी दोस्ती के बीच में ना हो, राइट। तो योनातान बोलता है तेरे और मेरे बीच हमेशा परमेश्वर है, हमारे बीच हमेशा परमेश्वर बना रहे। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो गॉड। धन्यवाद आज की समय के लिए, शाम के लिए। हम जानते प्रभु कई बार ऐसा है कि गॉड की तीर हमारे खिलाफ होते हैं,
लेकिन जैसे योनातान बोलता है, लेकिन तीर तेरे उस पार है। शायद कल, पता नहीं, हम में से किसी के लाइफ में कुछ ऐसे तीर हो जो उनके खिलाफ हो, लेकिन उनका विश्वास बना रहे। हम रियली ये प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वास से हर तीर को बुझाना सीखे प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर, होते हैं ऐसे समय कि तीर हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन हमारे विश्वास से गॉड हम रियली चाहते हैं कि हर तीर को बुझाना सीख सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए, यहाँ आए हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए। प्रभु ये बात सच है, हम सच में चाहते हैं कि हम अपना जीवन आपको देना चाहते हैं गॉड। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ विश्वासी बन के हैं, हम रियली चाहते हैं गॉड कि हम अपना जीवन आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस कलीसिया को आप रियली ब्लेस करना पिता है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, आए हम अपने स्थान पर खड़े हैं। समय बता रहे सर।
मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज के वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम शैतान के जलते हुए तेल से प्रभु यीशु मसीह सावधान रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने दे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह वैसे जिए प्रभु यीशु मसीह जैसा तू चाहता है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हम जब जाए घर प्रभु यीशु मसीह हमें सच में छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं।